हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अलोजिन शेंजी को खत्म करने के लिए मैजिकल बीस्ट लेकर आता है, जिसे देखकर शेंजी और एलएस टीम उसे जंगल में लेकर जाते हैं ताकि नॉर्मल लोगों को इस सब के बारे में पता ना चले। वहीं जंगल में दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई होती है, जिस दौरान अंत में शेंजी जैसे तैसे करके अलोजिन को एक स्पेल की मदद से कैद कर लेता है। मगर अलोजिन भी किसी से कम नहीं था। वो शेंजी की फायर की हुई बुलेट उसी के ऊपर फायर कर देता है, लेकिन तभी लिंग युआन बीच में आ जाता है और वो बुलेट उसे लग जाती है। अब आगे हम देखते हैं लिंग युआन बुलेट को पकड़कर अपना ब्लैक मैजिक यूज करता है, जिससे अलोजिन पर बिजली गिरने लगती है। उसमें से एक लिंग युआन पर भी गिरने वाली थी, मगर शेंजी उसे बचा लेता है। वहीं अलोजिन पर बिजली गिरने के कारण वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था और इस दौरान वो लिंग युआन से कहता है, मुझे पता चला कि तुम्हारा अंत कैसे हुआ था और तुम इतने बड़े राजा होने के बावजूद शेंजी को नहीं बचा सकते। साथ ही में वो उससे ये भी पूछता है कि क्या तुमने कभी अपनी लाइफ में एक भी दिन खुशी महसूस की है। और बस इतना कहते ही वो हमेशा के लिए मारा जाता है और लिंग युआन उससे कुछ नहीं कह पाता। उसके बाद यूएक्सी लिंग युआन को चेक करती है और हमें पता चलता है कि उसे काफी चोट आई है, लेकिन उसकी हीलिंग पावर काफी तेजी से काम कर रही है। तभी यूएक्सी को उसके दिल में कुछ तो दिखता है, जिससे वो घबरा जाती है, लेकिन इसके बारे में वो किसी को नहीं बताती। और फिर अगले सीन में हम लिंग युआन और शेंजी को होटल रूम में देखते हैं। वहां पर शेंजी उसकी मदद कर रहा था, जिस पर लिंग युआन कहता है कि तुम्हें मेरी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना कहते ही वो बाथरूम में चला जाता है, जिसे सुनकर शेंजी काफी गुस्से में कहता है कि मैं कोई सेवा वेवा नहीं कर रहा यहाँ पे। इसके बाद वो टीवी देखने लगता है और उस टाइम उसे अलोजिन की एक बात याद आती है कि लिंग युआन टाइम आने पर उसका भी सेक्रीफाइस कर देगा, जिससे शेंजी को लगता है कि आज लिंग युआन ने उसे इसलिए बचाया क्योंकि वो अभी भी उसके काम आ सकता है। तभी उसे बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज आती है, तो वो चेक करने के लिए जाता है, मगर बाथरूम के हैंडल पर लिंग युआन ने स्पेल लगाया हुआ था, जिसे शेंजी अपने मैजिक से तोड़कर दरवाजा खोलता है और वहां पर वो देखता है कि बाथरूम में चारों तरफ खून गिरा हुआ है और लिंग युआन अपने बॉडी में से उसी स्पेल का हिस्सा बाहर निकाल रहा है, जिससे शेंजी ने अलोजिन को कैद किया था। आगे लिंग युआन शेंजी से उसके खून को छूने से मना करता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उनका माइंड फिर से लिंक हो जाएगा और जो बैड फीलिंग अभी लिंग युआन महसूस कर रहा है वो शेंजी भी महसूस करने लगेगा। लेकिन शेंजी कहाँ उसकी सुनने वाला था। वो शॉवर का यूज करके खून को साफ करने लगता है, जिस पर लिंग युआन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी सेवा करनी ही है तो मुझे नहला दो। इस पर शेंजी उसे साफ साफ मना कर देता है, मगर लिंग युआन की ऐसी हालत उसके स्पेल की वजह से तो हुई थी, इसीलिए वो सिर्फ उसके बाल धोने के लिए मान जाता है। आगे जब शेंजी उसके बाल धो रहा था, तभी लिंग युआन कहता है कि वो पीपल अगर आज की सिटी को देखते तो वे लोग काफी खुश होते और अलोजिन पर काफी गुस्सा करते हैं। जिस पर शेंजी कहता है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक है ना। और फिर लिंग युआन कहता है कि मैं ये सिटी छोड़कर कहीं नहीं जा सकता क्योंकि ये मेरा घर है। साथ ही में वो शेंजी से पूछता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है, जिसे सुनकर शेंजी शौक रह जाता है। हैं? नाम नहीं पता? और मन ही मन सोचता है कि साला मैं इसके बाल धो रहा हूं और इतने दिन हमने साथ बिताए, लेकिन इसे मेरा नाम तक नहीं पता। हद आदमी है यार ये तो। अगले सीन में जब शेंजी बॉस के साथ कहीं पर जा रहा था, तभी बॉस उसे लिंग युआन को उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट के तौर पर रजिस्टर करने के लिए कहता है। साथ ही में वो ये भी कहता है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो लिंग युआन जो कुछ भी करेगा उसके जिम्मेदार आप होंगे, फिर चाहे वो पैसों की बात हो या फिर किसी को मारने की। जिसे सुनकर शेंजी लिंग युआन को उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट के तौर पर रजिस्टर करने के लिए मान जाता है, जिस पर बॉस उसे बताता है कि उसकी प्रोसेस काफी लंबी है, जिसमें कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा। अब यह सुनकर शेंजी उसे मना कर देता है। अब वे लोग इस पर बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एक टकला आदमी आता है, जो कि असल में मैनेजर था। उसे देखकर इन दोनों की बोलती बंद हो जाती है। वहीं आगे जब वे तीनों बात कर रहे थे, तभी हमें पता चलता है कि पिछले एपिसोड में लाइटनिंग स्पेल से जो लाइटनिंग मैनेजर पर गिरी थी, उसी से उसके बाल खड़े हो गए थे और इसी के कारण उसे टकली करानी पड़ी। आगे हमें उनकी बातों से ये भी पता चलता है कि हेडक्वार्टर्स में एक मिस्टीरियस कॉल आई थी और मैनेजर का मानना है
कि उसी ने 1000 स्पिरिट अरे स्पेल को एक्टिवेट किया था, जिस पर बॉस उसे कहता है कि हमने उसे ट्रैक करने की कोशिश की मगर नहीं कर पाए। इसके बाद मैनेजर शेंजी पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उसे लगता है कि लिंग युवान ने ही शेडो रिकॉर्डर लाइटनिंग स्पेल एक्टिवेट किया था, जिस पर शेंजी भी एग्री करता है, क्योंकि उसी ने सभी को बताया था कि लिंग युवान उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट हैं और इसीलिए मैनेजर उस पर गुस्सा कर रहा था। अब मैनेजर का गुस्सा देखकर बॉस डर के मारे वहां से भाग जाता है। तभी शेंजी दरवाजे पर एक स्पेल का पेपर चिपकाता है ताकि उन दोनों की बात कोई सुन ना सके। फिर वो मैनेजर से कहता है कि मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में जरूर कोई गद्दार है जो कि अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर लेकर जा रहा है। साथ ही में वो मैनेजर को एक स्पेल का पेपर देकर कहता है कि इससे तुम गद्दार को पकड़ सकते हो। वहीं जब मैनेजर उसे पकड़ता है तो वो पेपर चमकने लगता है, जिस पर शेंजी उसे कहता है कि ये देखो तुम तो इनोसेंट हो। यह देखकर मैनेजर को काफी गुस्सा आता है और उसे गुस्से में देखकर शेंजी चुपचाप वहां से कट लेता है। आगे जब वो बॉस के साथ होटल वापस जा रहा था, तभी वो बॉस से पूछता है कि ऑब्जेक्ट स्पिरिट को रजिस्टर करने में इतना टाइम क्यों लगता है, जिस पर बॉस उसे कुछ साल पहले की कहानी सुनाते हुए कहता है कि उसके पिछले कैप्टन की स्वॉर्ड स्पिरिट भी ऐसे ही अचानक से बाहर आ गई थी। वहीं जब वे लोग एक रेस्क्यू मिशन पर गए थे, तब कैप्टन की स्वॉर्ड स्पिरिट सी टॉक्सिक से इन्फेक्ट हो गया था, जिसके कारण वो लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा और फिर तब से ही ऑब्जेक्ट स्पिरिट रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस इतनी कड़ी हो गई। वहीं दूसरी तरफ सेम स्टोरी पिंग लिंग युवान को बता रही थी कि टॉक्सिक के कारण कैप्टन के स्वॉर्ड स्पिरिट को अभी भी लैब में बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि वे लोग उसमें से टॉक्सिक बाहर नहीं निकाल पाए। जिसके बाद लिंग युवान पिंग से उसकी पावर के बारे में पूछता है, जिस पर पिंग कहती है कि मुझे खुद को नहीं पता कि मेरे पास कौन सी पावर है, ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे वैसे ही ज्वाइन करवा लिया। यह सुनकर लिंग युवान कहता है कि लोगों से कम्युनिकेट करना ये भी तो एक पावर ही है। आगे हम शेंजी को देखते हैं। वो होटल की बालकनी में खड़ा होकर देख रहा था कि कैसे लड़कियां लिंग युआन की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। तभी बॉस वहां आकर उससे कहता है कि एलएस टीम के पिछले कैप्टन की स्वॉर्ड स्पिरिट के बारे में ज्यादा मत सोचो, आपके साथ वैसा नहीं होगा। जिस पर शेंजी मन ही मन कहता है कि पहली बात तो लिंग युआन स्वॉर्ड स्पिरिट है ही नहीं और ना ही कभी वो स्वॉर्ड स्पिरिट के तौर पर रजिस्टर होने के लिए तैयार होगा, और ये भी कि मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता और ना ही लड़ाई में उससे जीत सकता हूँ। जस्ट देन लिंग युवान उसे थैंक्स बोलता है, क्योंकि उन दोनों के माइंड अभी भी आपस में लिंक थे। वो यह भी कहता है कि 1000 स्पिरिट अरे का केस सोल्व होने में है और मैं तुम्हें गद्दार को ढूंढने के लिए स्पेल दे चुका हूँ। अब शायद टाइम आ गया है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पर शेंजी भी एग्री होता है और फिर लिंग युवान भीड़ में गायब हो जाता है। वहीं एपिसोड के आखिर में हम दो लोगों को बात करते हुए देखते हैं, जिसमें से लड़की कहती है तुम्हारे दोनों 1000 स्पिरिट अरे के स्पेल फेल हो गए, जिसके साथ ही ये एपिसोड एंड होता है। अब गाइज ये दोनों कौन थे ये तो हमें शायद अगले सीजन में ही पता चलेगा। वैसे गाइज अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय।